कैसे पहचानते हैं कि शारीरिक कौन है और आत्मिक कौन है? कह रहा है शारीरिक वो व्यक्ति जो कह रहा है कि कह रहे हर चीज को, परमेश्वर की हर चीज को पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसका मतलब है वो शारीरिक है, अभी आत्मिक नहीं हुए। पवित्र आत्मा आज रात आपके हर एक जन को आत्मिक बनाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि हम देखते दूसरा इतिहास 6:26 में कि मैंने बताया कि अभिषिक्त के साथ रहने से और आकाश खुलता है, और अभिषिक्त की बात मानने से, अभिषेक के साथ रहने से। हाँ, पढ़ेंगे अष्ट सपना के साथ। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने। और देखो क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि परमेश्वर अगर वो तेरे विरुद्ध पाप करें, इसका मतलब सुलेमान जान चुका है कि जो लोग पाप करते हैं उनके लिए आकाश बंद हो जाता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन आकाश बंद है, खुलेगा ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, यहाँ पर सुलेमान ने इस बात को बताया, कह रहा है इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना बंद, कह रहा है कि वर्षा ना हो। इसका मतलब उसके जीवन में कोई भी आशीष ना है। यहाँ पर क्लियर लिखा। आज हो सकता है, कह रहा है कि पाप कहीं ऐसे हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको हम संडे चर्च क्यों बुलाते हैं? आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप 6 दिन आपसे कोई गलती हुई है तो 7वें दिन जब आप आते हैं तो आप परमेश्वर के अभिषेक की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चल रहे हैं। मतलब अभिषेक के साथ चलना, परमेश्वर की बात मानना है। जब आप अभिषेक के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता और सफाई करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कभी आकाश बंद नहीं करना चाहता। इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जब आप ऑनलाइन चर्च देखो, आपसे कोई गलती हो गया, ईर्ष्या हो गया, घमंड हो गया, कोई लालच हो गया, कोई आपने कोई गलत आपकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया, लेकिन आप जब तक शुद्ध नहीं हो सकते, जब तक याजक आपके लिए प्रार्थना न करे, जब तक आप पश्चाताप न करें। लेकिन आपका मन जो है आपको पश्चाताप करने नहीं देता, आपको एहसास ही नहीं कराने देता कि मेरे से आज क्या गलती हुई है। कई लोगों को यही नहीं पता मैंने कल क्या खाना खाया था, मेरी माँ ने क्या बनाया था। आज हो सकता है कह रहा है कि आपको कुछ पाप ऐसे हो जो छिपे हो और अब तक याद ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन में जो अपना पाप छिपाई रखता है उसका कोई काम खुलता नहीं है। कह रहा है वो लोग आशीष नहीं पाते, उसके काम बंद हो जाते हैं। लेकिन आज इसलिए वीरवार और संडे हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि ताकि आपके काम आज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि ऐसे समय में कह रहा है यदि वे इस स्थान की ओर मुंह करेंगे और वहां बैठकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर क्लियर है, कह रहा है कि अगर ऐसे समय में अगर आपके काम, आपको दिमाग में आ जाए कि मेरे काम बंद है, तो बाइबल के अंदर ये इजराइल के अंदर ये बात थी कि परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान जब तू मंदिर बनाएगा, जो अनॉइंटिंग प्लेस बनाएगा, मैंने क्या बताया कि अभिषेक के साथ रहना क्या होता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर आना, मतलब कि जहां अभिषेक का प्लेस स्थान है वहां पर आना, अपने बंधन तोड़वाने के लिए आना, और कह रहा कि वहां पर आकर प्रार्थना करना, आत्मिक बनना। कह रहा यहाँ पर कह रहा कि जब स्थान पर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो इसी के 27 में लिखा कि अगर वो इस प्लेस में आकर प्रेयर करें तो उनके काम तू खोल देना। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना चाहता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा ने ऐसे लोगों के लिए, आज मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आप कहीं से मुझे देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना नहीं चाहता, खुल चुका है। जब आप इस समय लाइव देख रहे हैं आपके लिए आकाश खुल चुका है, क्योंकि शारीरिक लाइव नहीं देख रहा, आत्मिक लोग लाइव देख रहे हैं। बेशक आपके अंदर छोटी मोटी कमी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप प्रभु की बिना इच्छा से आप अपना मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आसपास बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप कह रहे कि अभिषेक के साथ चलते हैं तो आपको आकाश खुलवाने के लिए अभिषेक की बात माननी पड़ती है। परमेश्वर के अभिषेक ने, ये बाइबल के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, और इस बाइबल के अंदर कह रहा है जो बातें बताई जाती हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बात समझाई है कि आपको समझना है। पहला राजा 18 के 41 में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के अभिषिक्त के पास आया, प्लेस पर आया। देखो वो एक प्लेस पर आया, कौन? आहाब राजा। क्योंकि इजराइल के अंदर करा उसके देश में, आहाब राजा के देश में क्या हो रहा था कि वहां पर अकाल पड़ गया था और कई साल से वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, 3 साल से। और उसी समय फिर एलिया के जब वो पास आया तो उसने कहा, इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस पर आया, अभिषेक के साथ चलने का फैसला लिया उसने, और अभिषेक के साथ चलने का कि अभिषेक तेरे पास है, मैं तेरे साथ चलूंगा। और एलिया मुझे नहीं पता, मुझे कुछ कर, इसी समय कर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग, पुलिस प्रशासन हैरान थे, बहुत सारे लोग हैरान थे, बोल रहे थे कह रहे ये इतनी भीड़ प्रॉफिट बजिंदर के साथ कैसे? कह रहा कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। मैंने कहा ये लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से, नहीं, ये अभिषेक के साथ चल रहे हैं। ये अभिषेक के साथ चल रहे थे, ऑन आप देख रहे थे टाइम में जो चल रहा है। कह रहा है कि ये अभिषेक के साथ चल रहे हैं। दुनिया जो है, भीड़ जो है, ये अभिषेक के साथ चल रही है। मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, चंडीगढ़ का। और इसी समय मैं देख रहा हूं जब चंडीगढ़ में हम घुसे तो अभिषेक
के साथ लोग चल रहे थे, गाड़ियां, अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे थे, बसें लेकर चल रहे, लेकिन ज्यादातर लोग पैदल ही पैदल चल रहे थे। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के बताना चाहता है, कह रहा है कि अभिषेक के साथ चलने के बाद आपके फायदे होते हैं। इसलिए यहाँ पर एलिया को यह बात समझ में, अहाब राजा को यह बात समझ में आई। तो इसी में देखते हैं हम क्या लिखा वहां पर, वहां क्लियर बोल रहा है, इसी में दोबारा से देखेंगे। पहला राजा लिखा वहां पर, अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट मेरे कान में सुनाई देती है। और उसने कहा क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया। राजा ने पश्चाताप किया और राजा को पता लग गया इस व्यक्ति के साथ, और जब वो चलने का उसने फैसला लिया तो उसी समय उसके लिए आकाश खुल गया। क्यों? क्योंकि जब उसने प्रोफेसी किया, एलिया ने प्रोफेसी किया उस समय में, और उसी समय उसके लिए आकाश खुल गया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आज जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और पवित्र आत्मा का वचन सुन रहे हैं, और आप इस समय चल रहे हैं, अभिषेक के साथ चल रहे हैं, अभिषेक व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, आप एक प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जो ऐसे मैं बता रहा हूं वैसे आप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का वादा है, करा अपने आप को डिफ्यूज मत करो, अपने आप को कमजोर मत करो, करा कि जो आप कहोगे वो आज से करेगा आपके लिए। आपको कहना कि हाँ परमेश्वर कि मैं अभिषेक के साथ चलना पसंद करूंगा, मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। आज से आप कहो कि मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। आप पाप करते भी नहीं हो तो भी शैतान आपको दिमाग में ऐसी बातें डालता है कि नहीं तू पापी है, और आप अगर आप फैसला ले लेते हैं कि आप नहीं मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला, यही कारण है आकाश बंद हो जाता है। इसने जब अहाब राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता, लेकिन जब इसने देखा कि प्रोफेसी पूरी होगी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई, तो दौड़ा दौड़ा गया और बोलता है, कह रहा कि मेरे लिए आकाश खुलवा दे। उसने कहा जा, मेरे कानों में प्रोफेसी सुनाई देती है, कहता कि तेरे लिए आकाश खुल गया है। लेकिन उस समय आकाश खुला नहीं था। कह रहा भारी वर्षा की सनसनाहट, कह रहा बादल की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, लेकिन वो नहीं सुन रहा था, लेकिन सिर्फ कह रहा एलिया सुन रहा था, राजा नहीं सुन रहा था। लेकिन विश्वास करके वो दौड़ कर चला गया और उसी समय उसके देश में बारिश आई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर आप सुन रहे हैं तो विश्वास करना कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस क्रिसमस के दिनों में, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मेरे कानों में कह रहे आपकी गवाहियों का शोर आने वाला। आज रात मेरे कानों में शोर आ रहा है, और वो शोर, गवाहियों का शोर आप इस क्रिसमस पर जरूर सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितने लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस में आएंगे पीबीएसएम मिनिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए परमेश्वर आकाश खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आकाश खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं दिल खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। कई बार आपकी औरत आपका दिल खुलवाती है कि चलो चलो निकालो जेब में से पैसे, और उसी समय मुझे एक साड़ी लेनी है। जैसे कि हमारी बहन सपना ने अपने पति से नया कोट लिया, दिल खुलवाया। तो मैं कह रहा हूं कि इसका पति बहुत कंजूस होगा। तो हो सकता है कह रहा है कि आपके घर में भी कोई कंजूस हो, लेकिन कह रहा हो सकता है बाइबल पढ़ने में कंजूस हो, प्रार्थना करने में कंजूस हो, लेकिन परमेश्वर दिल खुलवाता है। कह रहा है यहाँ पर अहाब राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जब कह रहा है कि उसके देश में प्रॉब्लम आई, बारिश नहीं हुई, तो उसी समय दौड़ा दौड़ा गया और उसी समय बोलता है कि मेरे लिए आकाश खुलवा। उसका मतलब कि प्रार्थना के बाद कह रहा है कि वो शारीरिक था, आत्मिक बनकर आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप शारीरिक हो, आपका काम ना बनाओ, लेकिन आज रात आपके बच्चे भी ऑनलाइन देख लेंगे। आज के बाद मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो और आपके कोर्ट केस भी हो, परमेश्वर आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल रहे यीशु मसीह के नाम में, अपना दिल खोल रहे। कोर्ट केस आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी में आपको कब्जा होने वाला है, किसी बैंक ने लिख दिया होगा, आज की भविष्यवाणी कर रहा हूं, किसी ने लिख दिया होगा आपके लिए लोन के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए लिख दिया होगा आपका जमीन, आपकी कार हड़प ली जाएगी, आपने लोन के पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूं आपके लिए 2023 में परमेश्वर माफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा प्रोफेसी कर रहा है मेरे द्वारा आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है, और आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरे लिए आकाश खुलवा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं इस क्रिसमस पर, कह रहा है कि उनके लिए मैं कह रहा है कि आकाश खोलूंगा। हो सकता है कह रहा आपके लिए आकाश बंद हो गया हो। आकाश बंद का मतलब कोई भी गवाही ना हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी गवाहियां शोर मैं सुन रहा हूं और आपके कानों में वो शोर सुनाई देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं आज से विश्वास करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर तू चमत्कार करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि शारीरिक कह रहे कि शरीर रोकता है आत्मिक बनने से। हम पढ़ते गलातियों 5:17, देखो यहाँ बाइबल बोलती है कह रहे कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, आपको तैयारी करने के परमेश्वर में आत्मिक बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि आज आपका शरीर आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो यहाँ क्लियर लिखा, इसका मतलब कह रहा और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों? इस लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा कि शरीर इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, मैं फिर इसको कहूंगा, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, प्रॉफिट, पास्टर, पोस्टल, क्या बनना चाहते हो तुम, कह रहा है वो ना बन सको। वहां पर इसका मतलब कह रहा है क्यों रोक रहा है शरीर आपको प्रार्थना करने से? क्यों आपको नींद लेकर आ रहा है बार बार? क्यों आपके बार बार फोन आ रहे हैं, कर जाना अच्छा नहीं लगता? क्यों आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं यार आज सो जा थोड़ी देर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्योंकि वो जानता है, शैतान कह रहा है कि जब आपका मन करता है कि नहीं यार मैं दान ना दूं, मैं कह रहा हूं शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देता, शारीरिक व्यक्ति कभी चर्च नहीं जाता, शारीरिक व्यक्ति क्यों कह रहा है कि वो आत्मा में रोकता है, कह रहा है कि नींद ज्यादा लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? शारीरिक व्यक्ति को वो दान, शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक व्यक्ति दान देता है। इसका मतलब क्योंकि वहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्लियर लिखा, कह रहा है क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए शरीर रोकता है आत्मिक बनने से, आपको सुबह उठने से रोकता है। क्योंकि आत्मा बोलती है प्रेयर कर, और लेकिन थोड़ी शरीर बोलता है थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर 5 मिनट बाद कर लियो। आपके साथ ऐसा होता है। शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि बुरा मान जाता है जल्दी से। चर्च जाने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं कि लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। अगर आप शरीर में बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बात का, छोटी बात पर आपको बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में हम 13 के 7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, कह रहा है कि वहां पर लिखा, कह रहा है एक जगह लिखा, कह रहा है कि शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। आत्मिक व्यक्ति कौन है? कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता, कह रहा है प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ पहला कुरिन्थियों के अंदर यहाँ पे 13 के 7 में लिखा, कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब कि परमेश्वर आज उन लोगों को आत्मिक बोलता है, सब बातों को सह लेता है। मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मिक बोलता ही नहीं उन लोगों को जो सब बातों को नहीं सहता। थोड़े से व्यक्ति को फेसबुक पर बोलकर देखो, अभी डंडा उठा लेगा आपको कोई गाली देकर देखे, अभी कोई जो है चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय मुझे किसी ने बताया, कह रहा कि जी आपकी फोटो पर तलवार मार कर उसने एक ने आपकी फोटो काट दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। कह रहा कि जी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चलो जी हम चलते हैं। नहीं, मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है, उसकी कंप्लेंट कराओ दो। मैंने कहा यही कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लिखा, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को दो, जो सरकार का काम है सरकार को दो। मैं कह रहा हूं कि हम लड़ने के लिए नहीं, हम प्रेम का संदेश बांटने के लिए आए हैं। ये क्रिसमस जो है प्रेम का संदेश बांटने के लिए आया। कह रहा उन लोगों के लिए, कह रहा है कि जो लोग कह रहा आत्मिक नहीं है, शारीरिक लोग हैं, अरे जानते नहीं वो भी यीशु मसीह के तलवार मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने यीशु मसीह के वहां पर जो है भाला मारा था उसके पेट में, तो वो एक आंख से काना था। मैं आपको बताता हूं एक आंख से काना था। लेकिन जब यीशु मसीह के पेट में से कह रहे कि वो पानी के छिंटे गिरे ना, लोग सोच रहे थे खून निकलेगा। यीशु मसीह के चक्कू इसलिए मारा जाता है, बंदा कहता मैं इसका खून कर दूंगा। लेकिन उसमें से जब भाला मारा ना तो और उसके आंख में जो पानी का छिंटा गिरा, उसकी वो काणी आंख चंगी हो गई थी। ये लोग नहीं जानते। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो बुराई करते हैं, परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा, वो चीज जरूर दिखाएगा। आज हो सकता है, आज किसी का कह रहा है अगर आप सह लेते हैं, आप पड़ोसी सह लेते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये आत्मिक बंदा है। कह रहा है कि अब वो ये काम करेगा, कह रहा है कि शरीर इसको रोक ना पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि कोई भी शैतानी ताकत, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं पाएगा। आज भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और इस बात को फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके, परमेश्वर कि मैं आज से शारीरिक नहीं आत्मिक बनूंगा, मैं पवित्र आत्मा सारी बातों को सह लूंगा परमेश्वर। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कौन है? पहला कुरिन्थियों जब आप 13 चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा शारीरिक आप हैं या नहीं है, या आप बनने का फैसला ले रहे हैं। ट्रेनिंग लो इससे, और आप परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरा काम नहीं बना, इतने संडे से चर्च जारी थी। हो सकता है परमेश्वर दोबारा मुंह भी ना करे आपके घर की तरफ, ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं कह रहा हूं आप इस 13 चैप्टर को पढ़ो और फिर बाद में कहना कि परमेश्वर मेरी गलती कहां है। लोग आकर मेरे से पूछते हैं, मेरे वॉलंटियर से पूछते हैं, पास्टरों से पूछते हैं, विश्वासियों से चर्चों में जाते हैं, पूछते हैं आप बताओ मेरे काम कहां रुके हुए, मेरी गलती क्या है। मैं कह रहा हूं 13 चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा
प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता। कह रहा कि प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम कह रहा कि ठट्ठा नहीं करता, कह रहा कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब यह है आत्मिक व्यक्ति। जब आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप मन पर कंट्रोल कर रहे हैं, परमेश्वर काम करेगा।